हेलो नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा टॉपिक अपना चल रहा था, उसी में कुछ क्वेश्चंस अपने देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपन देख रहे थे। फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन तो अपन पहले कर चुके हैं, वो काफ़ी कम क्वेश्चन थे, इसीलिए अपन क्या देख रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में जो आए हुए हैं वो। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास जो दे रखा है वो क्या है। आज का पहला क्वेश्चन अपने पास है कि डायमेंशन ऑफ सब स्पेस पूछिए W, जो क्या है वेक्टर स्पेस R4 स्पान्ड बाय वेक्टर्स 1 -4 -2 1 1 -3 -1 2 एंड 3 -8 -2 7। ये पूछ रखा है। देखो R4 का सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस R4 का सब स्पेस है। देखो R4 का है, देखो Rn इस हिसाब से लिखा जाता है, तो उसकी डायमेंशन कितनी होती है, n होती है, जितना इसमें दे रखा है। तो इसकी डायमेंशन तो कितनी हो जाएगी, 4। सब स्पेस है तो डायमेंशन इसकी, डायमेंशन ऑफ W दे रखा है, इसकी लेस देन 4 या इक्वल आ सकती है। अपने पास क्या दे रखा है, स्पान्ड बाय दीज थ्री वेक्टर्स। दीज थ्री वेक्टर्स है तो श्योर है कि लेस देन इक्वल टू 3 ही आएगी, या तो लेस देन या फिर इक्वल टू 3 आएगी। कैसे निकालें, तीन वेक्टर्स जो दे रखे हैं हम देख लेते हैं उनमें से Li वेक्टर्स अपने पास कितने हैं। तो Li वेक्टर्स देखते हैं उनमें से, तो देखो तीनों को लिख लेते हैं किस रूप में, मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं तीनों को, देख लेते हैं कौन कौन से इनमें से Li हैं। तो 1 -4 -2 1, दूसरा क्या है 1 -3 -1 2 3 -8 -2 एंड 7। ये वेक्टर्स दे रखे हैं, ये है 1। ठीक है, ये तीन वेक्टर दे रखे हैं, इनमें से निकालना है कि Li कौन से होंगे। तो मैं क्या चेंज करता हूँ, R2 को चेंज करता हूँ R2 -R1, और R3 में चेंज करता हूँ क्या, R3 -3 इंटू R1 कर देता हूँ। तो किसके बराबर आ जाएगा, पहला तो ऐसा कैसा 1 -4 -2 1, किस में चेंज करेंगे, डायगोनल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बनाते हुए चलेंगे, जितने इसमें Li होंगे वो अपने पास बच जाएंगे, बाकी के क्या हो जाएंगे, जीरो। घटाएं ऊपर वाली तो 1 में से 1 गया 0, -3 -4 तो क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, -1 -2 तो क्या बच जाएगा, प्लस का 1, 2 में से 1 गया 1 बच गया, 3 से गुणा किया 3, इसमें से घटा दिया कितना 0, 3 से गुणा किया -12, -8 से घटाएंगे तो प्लस का 4 बच जाएगा। इसको किससे गुणा करें, 3 से गुणा करें -6, -2 से घटाएंगे तो प्लस का 4 बच गया। इसको 3 से गुणा करें 3, 7 में से घटाएं कितना बच गया, प्लस का 4 बच गया। अब देखो 1 1 1 4 4 4, तो R3 को अगर मैं चेंज कर दूं क्या, R3 -4 R2, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 -4 -2 1 0 1 1 1, 4 से गुणा किया 0, 4 से गुणा करके घटाया 0, 4 से गुणा करके घटाया 0। अपने पास क्या बची, केवल 2 रो ही बची, तीसरी क्या हो गई अपने पास 0 आ गई। तो इसमें कितने Li वेक्टर्स हो गए, 2 वेक्टर्स Li हो गए। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2। अपने पास क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन 2। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि इसमें से कितने Li वेक्टर्स होंगे, कितने LD वेक्टर्स होंगे। ठीक है, 2 Li वेक्टर्स हैं, तीसरा इनके LD है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये दिया हुआ है, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ। देखो इसमें क्या होगा, यूनियन दे रखा है तो क्या होना चाहिए, यूनियन हमेशा सब स्पेस नहीं होता, नॉट ए सब स्पेस ऑलवेज, ओनली इफ व्हेन W1 सब स्पेस ऑफ W2 हो और W2 सब स्पेस ऑफ W1 हो जाए। यानी कि या तो W1 W2 का सब स्पेस वो सबसेट हो, या फिर W2 W1 का सबसेट हो, तभी क्या होंगे, ये सब स्पेस बनेगा। क्या, W1 यूनियन W2 किसका सब स्पेस बन जाएगा, V का सब स्पेस बन जाएगा, किसका, V का। तो देखो W1 सबसेट ऑफ W2 या W2 सबसेट ऑफ W1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका अपना आंसर हो जाएगा। सब स्पेस पूछा हुआ है, जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा क्या होता है, सब स्पेस होता है। W1 इंटरसेक्शन W2 जो होता है वो ऑलवेज ए सब स्पेस, ये क्या होता है, हमेशा एक सब स्पेस होता है।
इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होगा, यूनियन हमेशा सब स्पेस नहीं होता। केवल कब होता है, जब W1 या तो W2 में समा जाए या W2 W1 में समा जाए, यानी कि W1 सबसेट हो W2 का, या फिर सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड ऑप्शन आएगा इसमें, क्या दिया हुआ एंड, एंड नहीं और आना चाहिए अपने पास, और या दोनों एक साथ हो नहीं सकते, एक साथ होंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो या तो W1 W2 का सब स्पेस होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, W2 W1 का सबसेट होना चाहिए। ये जरूर ध्यान में रखना। इसमें एंड दिया हुआ है, इसमें और दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया था। एंड क्या होता है, दोनों एक साथ कंडीशन होंगी, दोनों एक साथ हो गए तो बराबर हो जाएंगे, W1 इक्वल टू W2। हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्या होना चाहिए, या तो W1 W2 का सबसेट होना चाहिए, W2 W1 का सबसेट होना चाहिए, तो बीच में क्या आ जाएगा और। तीसरा क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट पूछा है, किसके बराबर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये अपन जानते हैं, पहले ही क्वेश्चन में, पिछला जो वीडियो था उसके पहले ही क्वेश्चन में अपन ने देखा था। एक तो ट्रेस होता है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स का योग होता है। वो किसके बराबर होता है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, सारी जितनी भी आइगन वैल्यूज होती है उनके योग के बराबर होता है। वहीं सारणिक किसके बराबर होता है, सारणिक जो होता है वो होता है λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, सबके किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसका क्या करें, सारणिक निकाल लें, तो सारणिक ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, बाकी दोनों तो 0 है, तो -0 प्लस 0, तो क्या बच गया, केवल और केवल 8 बच गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 8 अपने पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो अपने पास है दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, 6 वेक्टर्स दे रखे हैं। इसकी डायमेंशन पूछी है कि जो वेक्टर स्पेस इनसे स्पांड होगा, वेक्टर स्पेस स्पांड बाय दीज रो वेक्टर्स, उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो ये 6 के 6 हैं, इनमें से निकालेंगे कि कितने Li होंगे और कितने Ld होंगे। तो देखो दिए हुए क्या हैं, 1 1 0 1 0 0। एक नया पेज ले लेता हूं, उसके ऊपर लिखते हैं अपन 6 के 6 1 1 0 1 0 0। एक तो ये दे रखा है, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा तीसरा, तीन तो ये दे रखे हैं, चौथा दिया हुआ है 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1। ये अपने पास 6 दे रखे हैं वेक्टर्स। इनमें से निकालना कितने Li होंगे और कितने अपने पास है Ld होंगे। देखो इसको चेंज करते हैं, क्या करें, सब में से घटा दे R1, तो R1 तो ऐसा कैसा रख ले, बाकी सब में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, R3 माइनस R1 कर रहे हैं, R4 माइनस R1 कर रहे हैं, R5 माइनस R1 कर रहे हैं, R6 माइनस R1 कर रहे हैं, सब में से घटा रहे हैं। तो ये 1 1 0 1 0 0 ये आ गया अपने पास। सब में से घटाएंगे तो सारे का सारा पहला एलिमेंट सबका क्या हो जाएगा, 0 0 हो गए। दूसरा भी 1 है, तो 2 में से घटाएंगे तो ये 2 तो क्या हो गए 0। यहाँ पे घटाएंगे -1 -1 -1 आ गया। तीसरा एलिमेंट तो 0 है, तो सेम टू सेम आ जाएंगे सबके, 0 0 1 1 1। चौथा एलिमेंट 1 है, तो पहले 2 में -1 -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 -1 -1। फिर ये 0 है तो 1 0 0 1 0। इसके आगे वाला क्या है 0 1 0 है, तो घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आगे देखो, अब क्या करें, यहां से देखो ये तो यहाँ पे 0 है, इनमें आ रहा है -1 -1 -1, किसी एक को लेके बाकी में से घटा देते हैं। तो क्या करें, इसमें से ये घटा दें, यानी कि इसके बाद क्या चेंज करें, R5 माइनस R4 कर देते हैं, और R6 माइनस भी क्या कर देते हैं, R4 कर देते हैं।
ऊपर वाली 3 में अपन ऊपर वाली 4 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर वाली 4 क्या आ जाएंगी 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 0 1। ये आ गई 0 -1 1 0 0 और 0, 4 आ गई। इसमें से घटा रहे हैं तो ये आ गया 0, -1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 में से 0 गया -1 1 और 0, ये आएगा। इसमें से और घटाएंगे तो 0, -1 से -1 गया 0, 1 से 1 गया 0, -1 0 1, ये आ गया। अब देखो ये एक तो ये सेकंड वाली रो, थर्ड वाली और से फिफ्थ और सिक्स्थ ये रो, R3 इक्वल टू क्या है R6 के है। देखो R3 में क्या है -1 0 1 -1 0 1, बाकी सब 0 है, -1 1 0, और R2 किसके बराबर है R5 के। तो अगर R5 को चेंज कर दूंगा मैं किस में R5 माइनस R2 तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा पूरा। ऐसे ही R6 को चेंज कर देता हूं किसमें R6 माइनस R3 में, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे पूरे के पूरे। तो ये लास्ट वाली दोनों रो 0 बन जाएंगी। अपने पास ये 4 बचेंगी, पहली बच गई, दूसरी बच रही है, तीसरी बच रही है, चौथी बच रही है। ये 4 अपने पास क्या बच रही है नॉन जीरो बच रही है। तो 4 अपने पास क्या बच जाएंगी 4Li। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू कितनी आ गई 4। इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 4। चाहे तो आगे करके देख लेना, ये दोनों पूरी 0 बन जाएंगी। इनमें से कैसे भी घटा लेना, ये दोनों 0 नहीं बन पाएंगी। क्यों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी Li हो जाएंगी। और ये जो फोर्थ रो है इसमें इन दो में -1 1 आ रहा है, बाकी 3 तो इसमें 0 है, तो ये इन दोनों के Li है और पहली के भी Li आ जाएगी, क्योंकि पहली इसमें यहाँ पे 1 है, इसमें यहाँ पे 0 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायमेंशन इसकी कितनी आ गई 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। इसकी डायमेंशन कितनी आएगी अपने पास 4। तो ऐसे मैट्रिक्स में लिखेंगे, उनमें से जो एलिमेंट 0 बन सकते हैं उनको 0 बनाते हुए चलेंगे। पहले कॉलम के पहला एलिमेंट छोड़ देंगे, पहले कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट 0 बनाएंगे, फिर दूसरे के बनाएंगे, तीसरे के बनाएंगे, ऐसे ही एक एक छोड़ते जाएंगे ऊपर से और बनाते जाएंगे। यानी कि एक तरह से डायगोनल यहाँ पे बनाएंगे, नीचे वाले सारे क्या बना लेंगे अपने पास 0। नीचे ये सारे 0 बनाएंगे, फिर देखेंगे कितने Li बचते हैं अपने पास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि A कोई 5x4 की मैट्रिक्स है। A क्या है 5x4 की मैट्रिक्स है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं तो वो किस में चली जाएगी विद रियल एंट्रीज। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं R4 से R5, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये जो मैट्रिक्स बनती है इसका ऑर्डर इनका जस्ट उल्टा होता है। 4 to 5 है तो 5x4 होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर हमेशा इनका जस्ट उल्टा होता है। 4 to 5 जा रहा है तो 5x4 होगी, इधर वाला पहले आएगा, इधर वाला बाद में आएगा। विद रियल एंट्रीज सच दैट ax बार इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है ax वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर दे रखा है। इफ एंड ओनली इफ x वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो, वेयर x वेक्टर इज ए 4x1 वेक्टर। 4x1 है, इससे बिलोंग करेगा x पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसी से बिलोंग करना चाहिए। तो किसका आ रहा है x जो है वो क्या है 4x1 वेक्टर है, एंड 0 वेक्टर इज ए नल वेक्टर। नल वेक्टर 0 वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं। तो रैंक ऑफ ए पूछिए। देखो ये कंडीशन होने का मतलब क्या होता है, केवल 0 वेक्टर है वो 0 पे जा रहा है, उसके अलावा कोई भी वेक्टर 0 पे नहीं जा रहा है। तो ये कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है जो नल स्पेस होता है उसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी किसके बराबर हो जाती है 0 के बराबर हो जाती है। केवल 0 जा रहा है तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 0। उसमें एक ही एलिमेंट है 0, तो उसकी डायमेंशन अपने आप कितनी हो जाएगी 0। कोई Li वेक्टर तो होना चाहिए कम से कम, 0 को Li वेक्टर नहीं माना जाता है, तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी 0। तो पीछे उसकी रैंक कितनी बच जाती है, या फिर जो रैंक होती है, रैंक अपने पास रैंक कितनी बच जाती है, रैंक किसमें से निकालते हैं, यहां इसकी जितनी डायमेंशन है उसमें से नल स्पेस की डायमेंशन घटा देते हैं। R4 की डायमेंशन कितनी होती है 4, नल स्पेस की कितनी है 0, तो कितनी बच गई 4।
तो इसकी रैंक ऑफ ए पूछिए, कितनी आ जाएगी? रैंक ऑफ ए अपने पास आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अपने पास क्या पूछा हुआ है? रैंक ऑफ ए पूछिए। अपने पास ये जो कंडीशन दी हुई है ये किसकी बनती है? जिसके नल स्पेस में केवल 0 एलिमेंट आता है। ये नल स्पेस की डेफिनेशन, कर्नल की डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको, कर्नल ऑफ टी बोल सकते हैं इसको। कर्नल ऑफ टी क्या होता है? जो किस पे जाना चाहिए? जो सामने वाला वेक्टर स्पेस होता है वी डैश या R5 है, इसमें वी डैश की जगह उसके 0 एलिमेंट पे जाना चाहिए। R5 के 0 एलिमेंट पे जा रहा है, कौन सा? केवल 0 वेक्टर जा रहा है। कर्नल ऑफ टी इसका किसके बराबर है? केवल 0 वेक्टर को कंटेन करता है। तो कर्नल की डायमेंशन ही क्या कहलाती है? नलिटी ऑफ टी। किसके बराबर है? 0 के। तो नलिटी ऑफ टी अपन जानते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से क्या होता है? देखो रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है? रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है? डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। तो नलिटी ऑफ टी यहाँ कितनी आ गई? 0। तो रैंक किसके बराबर हो जाएगी? डायमेंशन की। डायमेंशन किसकी? वी की। रैंक की किस पे होती है? कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v टू v डैश, तो डायमेंशन ऑफ v काम में लेते हैं। यहाँ पे v की डायमेंशन कितनी है? 4, तो 4 बराबर 4 आ जाएगी। नलिटी कितनी आ गई अपने पास? 0। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है t R4 से R4 पे है, t x y z u किस पे जा रहा है? x y पे, बाकी दोनों क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो किस पे जा रहा है? लास्ट वाले 2 एलिमेंट किस पे चले गए? 0 पे। तो 0 0, यहाँ पे ए बी रेंडम लूंगा, तो वो किस पे जा रहा है? 0 0 0 0। लास्ट वाले 2 एलिमेंट कुछ भी रख दो, हमेशा क्या मान आएगा? हमेशा ये 0 आएगा। तो ये किस में चले जाएंगे? इस टाइप के जो वेक्टर है वो किस में बिलोंग करेंगे? नल स्पेस ऑफ टी में चले जाएंगे। यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी कितनी हो गई? 2 अननोन्स आ रहे हैं, तो कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पे केवल 2 बच रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, तो इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी? 2 अननोन है कि 2 अननोन है, उन्हीं के मान मिल रहे हैं, तो इसके डायमेंशन भी कितनी, रैंक भी कितनी हो जाएगी? 2। तो इसकी रैंक भी 2, रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2 और नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 2। दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों 2 हो जाएंगी। R4 से है तो नलिटी अपने पास मिल गई, तो रैंक अपन निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है डायमेंशन इक्वल टू किसके होती है? रैंक प्लस नलिटी के। तो रैंक नलिटी 2 आ गई, डायमेंशन 4 है, तो रैंक भी कितनी आ जाएगी? 2। बाकी देख सकते हैं यहाँ से 2 एलिमेंट है, दोनों क्या हो रहे हैं? Li बन रहे हैं। x x पे जा रहा है, y y पे जा रहा है, यानी एक तरह से ये a 0 0 0 किस पे जाएगा? a 0 0 0 पे। ऐसे ही जो दूसरा एलिमेंट होगा 0 b 0 0, ये किस पे जाएगा? 0 b 0 0 पे। ये 2 क्या हैं? Li वेक्टर्स हैं और दोनों Li पे ही मैप हो रहे हैं। उसके अलावा अगर तीसरे में लेते हैं, इस प्रकार का तीसरा और चौथा Li वेक्टर्स लेंगे, वो किस पे चले जाएंगे? 0 पे। तो 2 तो किस में चले गए? कर्नल में। यानी कि डायमेंशन ऑफ नलिटी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी कितना हो गया? 2। नलिटी कितनी आ गई? 2। रैंक भी कितनी आ जाएगी? 2। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है टी, जो रोटेट करती है आर स्क्वायर को क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्लॉकवाइज यानी कि कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब है इस तरफ रोटेट कर देगी। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से रोटेट करती है। स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस दे रखी है 1001। तो इसका अपने को मैट्रिक्स निकालना है, क्या होगा? तो मैट्रिक्स देखें। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अपने पास क्लॉकवाइज घुमा रही है 90 डिग्री इस तरफ, ऐसे इस तरफ घुमाएगी अपने पास। अपने को 2 वेक्टर दे रखे हैं, क्या? यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 0,1 आएगा, और यहाँ पे कौन से? 1,0। 2 ही दे रखे हैं अपने को बेसिस में, 1,0 और 0,1। 1,0 और 0,1 दे रखे हैं। आर स्क्वायर में क्लॉकवाइज घुमा रहा है 90 डिग्री से, तो इन दोनों की इमेज निकाल लेते हैं। देखो क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमा रहा है, तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पे यहां चला गया। यहाँ पे कौन सा आएगा अपने पास? क्या मिलेगा? 0,-1, यानी 1,0 की तो इमेज क्या मिल गई अपने को? 0,-1 मिल गई। 0,1 है, उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे, तो 0,1 किस पे जा रहा है? 1,0 पे।
1 0,1 किस पे जा रहा है, 1,0 पे। इन्हीं को क्या करते हैं, मैंने कहा था जब यूजुअल बेसिस दी हुई होती है तो क्या करते हैं, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, कैसे, कॉलम वाइज। तो क्या आ जाएगा 0 -1 और 1,0। तो यही क्या हो जाएगा अपने पास, मैट्रिक्स निकल जाएगी 0 -1 0 -1 0 -1 1 0। ये ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, 90 डिग्री घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे ही घूमती है घड़ी, तो उसमें अपन घुमा के देख लेंगे। ये डायग्राम बना के आसान होगा, बाकी इसको वैसे मेथड से करना चाहो तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।